अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हैशटैग। मैं हूं आपकी होस्ट रमा चीमा। क्रिएटिव आर्ट्स जो है ना वो सबको खुश रखती हैं। अच्छा, आप कहेंगे क्रिएटिव आर्ट्स में आता क्या है? तो इसमें सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर आर्टिस्ट, ये सब कुछ इसका हिस्सा हैं। और मैं तो समझती हूँ कि अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में उसको इन चीज़ों से कहीं ना कहीं लगाव नहीं ना, तो उसकी पर्सनैलिटी मुकम्मल नहीं है। और आप ये कह लें कि मेरी छोटी सी जजमेंट है उन लोगों के बारे में। आज पीटीवी के इस प्लेटफॉर्म पे हम दो ऐसे टैलेंट शोकेस करेंगे जो कि राइजिंग स्टार में नहीं कहूँगी, बिकॉज दे आर एस्टैब्लिश्ड स्टार्स और मल्टी डिमेंशनल हैं। मुलाकात कराती हूँ आपकी सबसे पहले मारूख मलिक से। अस्सलाम वालेकुम मारूख। और मारूख के बारे में बताती चलूँ कि ये एक एक्टर भी हैं और सिंगर भी हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू। और उनके साथ बैठे हैं एक्टर एंड सिंगर और डिजिटल मीडिया का भी काम करते हैं साद खालिद। वेलकम टू द शो। Thank you so much, Rama, for having me. हैप्पी टू हैव यू हियर। Same here, likewise. सबसे पहले तो तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक। यू बोथ आर न्यूली वेड्स। कितनी देर हुई है शादी को? मेरी शादी को 3 मंथ हो गए। और साथ तुम्हें? मेरे भी 2 महीने हो गए। बिल्कुल ही न्यूली वेड्स। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये दोनों आज अलग-अलग अपनी जर्नी जो है ना हमारे साथ थोड़ी थोड़ी शेयर भी करेंगे। शादी के बाद वैसे क्या चेंजेस आए हैं? बहुत सारे चेंजेस आए, लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। शायद लड़कों के लिए इतना नहीं होता, लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है शादी के बाद एक दूसरे घर में जाना, फिर वहाँ के माहौल को एक्सेप्ट करना और अपने आप को ढालना और खाना पीना सब डिफरेंट। अच्छा, ये बात तुमने बड़ी इंटरेस्टिंग की है क्योंकि मुझे लगता है कि बिल्कुल खाने का जायका डिफरेंट होता है। बिल्कुल। रिश्तेदारों में शादी हो तो शायद मतलब खाला फूफो के घर हो तो शायद एक जैसा, वरना एक मतलब बिल्कुल डिफरेंस होता है। उनका किचन ही और तरह चलता है। बिल्कुल। तुम क्या कहोगे साथ, क्या डिफरेंस आया शादी के बाद? देखिए जी, शादी तो एक ऐसी चीज़ है जिसके बाद डिफरेंस आना ही आना होता है इंसान की लाइफ। क्योंकि आप पहले अकेले रह रहे होते हैं, तो उसके बाद अपनी हैबिट्स में और अपनी जिस तरह वे ऑफ लिविंग में आप एक यू हैव टू एडजस्ट और कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपने जो है पार्टनर भी आपके साथ है, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते दोनों साइड से, और वो पॉजिटिव होना चाहिए। वो पॉजिटिव एस्पेक्ट में ही उसको हम कंसिडर करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये दोनों जब बात करते हैं तो बड़ी रियलिस्टिक बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो हम ख्वाब दिखाते हैं ना कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट एंड हैप्पी एंडिंग हर वक्त होती है आपकी कि लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, ये तासुर देना बहुत गलत है। चैलेंजेस आते हैं बट फिर भी शादी जो है ना एक तो सुन्नत है और इसके अलावा मुझे लगता है पार्टनरशिप्स बड़ी खूबसूरत होती हैं मगर चैलेंजेस के साथ होती हैं। मुझे तुम पहले बताओ कि तुम एक्टिंग भी करती हो, सिंगिंग भी करती हो, ज्यादा क्या पसंद है तुम्हें? सिंगिंग। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो एज अ सिंगर स्टार्ट किया था। मुझे गाना गाने का बहुत शौक़ था। स्कूल में, कॉलेज में गाने गाते थे, नात पढ़ते थे, तो कंपटीशन वगैरह में जाना, और वहाँ से फिर मुझे हुआ कि मुझे सिंगिंग करनी चाहिए। मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बोला, टीचर्स ने बोला कि तुम्हें गाना गाना चाहिए, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है। तो वहाँ से फिर ये पैशन था। फिर मैंने खुद लिखना, खुद उसको कंपोज करना, और फिर कितना खूबसूरत क्रिएटिव प्रोसेस है ये। बिल्कुल। और असल में मुझे लगता है मुझे ये चीज़ मेरी अम्मी की तरफ से मिली है, तो वो भी गुनगुनाती हैं, उनको भी म्यूज़िक का बहुत शौक़ है। तो बस फिर वहाँ से साथ तुमसे भी यही सवाल करूँगी कि ज़्यादा प्यार किस फील्ड से है तुम्हें? तुमने तो 3 फील्ड्स गिनवा दी अपनी। देखिए, परफॉर्मिंग आर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि जिससे ऑटोमेटिकली इंसान की मोहब्बत होती है, क्योंकि ये इट्स अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन। आप किसी तरह का भी परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वेदर इट्स थिएटर, इट्स टीवी और इट्स फिल्म। बिल्कुल ठीक बात है, सेल्फ एक्सप्रेशन। और इसी तरह सिंगिंग में अगर आप देखें तो वो भी एक एक्सप्रेशन है। आप अपने आप को एक्सप्रेस करके गाते हैं। तो वही हम जो कहते हैं कि ज़्यादा फील में एक इंसान गा रहा है तो उसके अंदर डूब के वो जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। वो एक्टिंग है या सिंगिंग है? वो उसमें देखिए, मुझे किसी ने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जो अच्छा एक्टर होता है ना, वो अच्छा सिंगर भी होता है। उसकी वजह ये होती है कि वो उसके अंदर इमोशंस होते हैं। अब मैं आपको सिचुएशनल, फॉर इंस्टेंस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्लेबैक सिंगिंग, जो कि फिल्म में होती है, उसमें यही होता है जो प्लेबैक सिंगर होता है वो उस सिचुएशन में जाकर और उसको फील करके सही बात वो है, गाता है। आप देखिए पुराने ज़माने में जो मेहदी हसन खान साहब थे, वो ज़रा थोड़े से उसी तरह मेलो गाने गाते थे, जो कि फिर अगर पोर्ट्रे करना होता था। फिर इखलाक अहमद साहब थे, तो वो उनकी और तरह की फील और बड़े इमोटिव, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, बहुत इमोटिव थे। अच्छा, मगर एक और सवाल भी तुम दोनों के लिए, ये फिर भी फील्ड जो मीडिया के ना स्टिग्मेटाइज्ड है, सिंगिंग स्टिग्मेटाइज्ड है, एक्टिंग स्टिग्मेटाइज्ड है, और पेरेंट्स जो होते हैं ना थोड़े वो होते हैं कि पता नहीं, देखो बेटा हर कोई सक्सेसफुल तो नहीं होता ना,
तो मतलब तुमने ये फील्ड तो चूज कर ली, मगर इसमें पैसे की स्टेबिलिटी तो नहीं है, इसीलिए हम सबको और चीजें भी करनी पड़ रही हैं। नॉट एवरीवन इज गोइंग टू मेक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीस। तो इसके बारे में मारूफ तुम क्या कहोगे? बिल्कुल ये हकीकत है, और मेरे ख्याल से कि जब आप एज आ सिंगर आते हो और आपको अपना गाना खुद बनाना होता है तो अब बड़ा मुश्किल हो गया। यहाँ पे रिकॉर्ड लेबल्स अब बहुत सारे आ गए हैं पाकिस्तान में, तो बहुत टफ़ है। जब मैं शुरू में आई, मुझे याद है कि मैंने अपना गाना खुद बनाया, एक सिंगल ट्रैक किया मैंने। पहले एल्बम्स बनते थे, अब सिंगल ट्रैक बनाने में इतना पैसा, कोई नहीं सुनता। हाँ अब कोई नहीं सुनता, क्योंकि अब सिंगल ट्रैक बनाना है तो उसका वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। फिर आपने उसको टीवी चैनल पे, यहाँ पे गिने चुने तो टीवी चैनल्स हैं, और अगर एक ले लेता है वो कहता है बाकियों पे नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। फिर बनाया मैंने, एक गाना बनाया, फिर उसको मैंने शूट किया, दुबई में शूट किया। तो पैसे आना बहुत टफ़ है, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। और कभी कभी डिसहार्ट होती है इस चीज़ से? नहीं, सिंगिंग को लेके, सिंगिंग मेरा मतलब पैशन था, शौक़ था कि मुझे गाना है और मैं अपनी रूह के सुकून के लिए गाती हूँ। और जो मेरा प्रोफेशन था, मतलब एज आ मेकअप आर्टिस्ट, मुझे मेकअप का बहुत ज़्यादा था। मैंने अपना सैलून बनाया वहाँ, वो मेरा बिजनेस है, वो मैं कर रही हूँ। होता यही है कि हम लोग जब एक फील्ड में इसलिए नहीं रहते, मल्टीटास्किंग इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि कमर्शियल सक्सेस या स्टेबिलिटी या कंसिस्टेंसी के साथ उससे पैसे नहीं आ रहे होते। एंड इट्स अ सैड रियलिटी बट इट एग्जिस्ट्स। मुझे ये बताओ कि हमारे शो का नाम हैशटैग है, क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने आसान नहीं कर दिया कि आप एक गाना अपलोड कर देते हो, शायद आप टीवी पे अफोर्ड नहीं करते हो, और अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो वो मजीद लोग देखते हैं? साद, आपसे शुरू करूंगी। आई थिंक बिल्कुल, अगर हम आपकी, क्योंकि शो का नाम मुझे बहुत पसंद है, हैशटैग, इट इज़ रिलेटेड टू, मतलब एक ऐसी चीज़ है जो कि हर तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रेलिवेंट ही चीज़ है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी परफेक्ट नेम फॉर द होल प्रोग्राम। और अगर हम उसके बारे में बात करें कि हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है उन्होंने डेफिनेटली एक चांस दिया तो दे दी है ना? बिल्कुल बिल्कुल, स्पेस दी है, चांस दिया है फॉर द यंग पीपल स्पेशली। और आप देखेंगे वो अचीव भी कर रहे हैं, उसके थ्रू दे आर मेकिंग मनी। मोनेटाइजेशन होती है बेसिकली यूट्यूब चैनल, जो चैनल्स होते हैं आपके और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, तो वहाँ पर उसकी वजह से एक प्लेटफॉर्म मिलता है यंगस्टर्स को, और वो आकर बेसिकली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपना जो भी उनका दिल करे वो आके परफॉर्म कर सकते हैं उसके ऊपर। बिल्कुल सही कहते। तुमने कभी अपने लिए यूज़ किए मारूफ, तुम्हारा अपना यूट्यूब चैनल है? मेरा अपना यूट्यूब चैनल है। मैंने जब अपना पहला गाना किया था तो वो टीवी चैनल पे दिया था, लेकिन फिर मैंने उसको अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड खुद किया। फिर कैसा रिस्पांस मिला? अच्छा रिस्पांस मिला। जी। सबसे ज़्यादा किसकी तारीफ जो है ना उसके तुम वेट कर रही होती है? अम्मा की? अम्मी की। और उनकी क्रिटिक भी बड़ी तुम्हें दिल को लगती होगी। बिल्कुल। वो जब मैं कभी गाना गाती हूँ तो वो कहती हूँ, नहीं यहाँ से तुमने सही नहीं गाया, यहाँ से तुम दोबारा गाओ, वो वाली फील नहीं आ रही है। और मेरी बहन है, वो, उसको भी बड़ा शौक है गाना गाने का, उसको भी बहुत ज़्यादा क्रेज़। वो कहती थी काश मेरी तुम्हारे जैसी आवाज़ हो, मैं गा सकती होती ना, फिर तुम्हें गा के बताती कि ऐसे गाओ, फुल एक्सप्रेशन बताती हूँ। भाई एक दूसरे को ये कह लेते हैं। ब्रेक पे जाते हैं यहाँ, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो साथ से गाना सुनेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। साथ से एक ऐसा गाना सुनेंगे जो उन्होंने खुद ही कंपोज किया है। टेक इट अवे साथ। फिर से खिलने लगा, मुस्कुराने लगा, दिल था जैसे कभी वैसे ही गाने लगा, घर की दीवार से कुछ गीत बहने लगे, खुश्क पेड़ों पे कुछ ख्वाब रहने लगे, फिर से मैं जीने लगा, तेरे साथ उड़ने लगा, तेरे नाम की डोर से जुड़ने लगा, कोई तो एहसास है, ये जन्मों की प्यास है,
मैं दुनिया से क्यों डरूं जो तू मेरे पास है। क्या बात है साद, और वाकई क्या डर अगर जिसको आप चाहते हैं वो आपके साथ हो। और क्योंकि एक लय में हम चल रहे हैं तो व्हाई नॉट आप भी अपना गाना सुनाएं, ओके और इस गाने के बारे में बताइए भी। बिल्कुल, ये मेरी अम्मी का लिखा हुआ गाना है और मैंने इसको कंपोज किया है, तो सुनाती हूँ। अखियां च हर वेले रहंदे तेरे सुपने, तेरे मेरे प्यार वाले धागे नहीं हूँ टुटने, तेरे नाल लाइयां वे मैं तोड़ निभोड़ियां, सांभ सांभ रख दी मैं तेरियां निशानियां, दीद तेरी दा मैनू रहिंदा बड़ा चाए, तूं मेरी जिंद माही तूं मेरी जाने, दिल दियां रावां उत्ते एक तेरा नाम है, तूं मेरी जिंद माही तूं मेरी जाने। बहुत खूबसूरत साद एंड मारूख, आप लोगों ने रौनक लगा दी, और साद की तो शर्ट भी ना बाग बाग कर दिया आज मुझे। और देखिए दोनों की जो म्यूजिक चॉइस और लय में कितना डिफरेंट थे और कितनी खूबसूरत थे। और थोड़ा सा पंजाबी के बारे में मैं ये कहूँगी कि मेरे दिल को तो ना वो ऐसे, बिकॉज बीइंग अ पंजाबी बहुत इस तरह टच करती है ना आपको कि आपका सोल हिला देती है। और जो साद की कॉम्पोजिशन थी उसमें उसने अपने बिलवड से बात की है, तो बिलवड साथ हो तो और क्या चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आपको ये चॉइस दी जाए कि एक सिंगर के साथ कोलैबोरेट करना है तो किसके साथ, और दे डोंट हैव टू बी अलाइव, ये वो भी जो अब हम में जिंदा नहीं है, तो किस सिंगर के साथ आप कोलैबोरेट करती हैं? मैं नुसरत फतेह अली खान क्या साहब बात के साथ। और किस तरह का गाना गाती हैं आप, या गजल या कव्वाली? मुझे उनके गाने सब बहुत पसंद हैं, और उन्हीं का जो गाना है वो जब नाम नहीं याद आ रहा, बिल्कुल ठीक है, मैं आप उन्हीं के साथ उन्हीं गाती की हैं। कंपोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स में क्या से कुछ बात, गाती क्या हूँ। बात, बिल्कुल सही। और साथ तुम बताओ। मेरा ख्याल है मेरा क्योंकि जॉनरा ज़रा थोड़ा पॉप और प्लेबैक की तरफ, तो माइट भी पुराने ज़माने में अगर देखा जाए तो नैयरा नूर साहिबा उनके साथ, या प्रॉब्ली रूना लैला के साथ। आगे क्या प्लान्स हैं साथ, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज योर प्लान फॉरवर्ड फॉर सिंगिंग? आई थिंक सिंगिंग का आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो जिस तरह एक चीज़ चल रही है उसको लेकर चलना, तो एज सच आप कोई प्लान डिफाइन नहीं कर बट सकते ये कि मतलब मैंने बड़ा सुना है कि आपके गॉड फादर्स होने चाहिए या रिकॉर्ड लेबल होने चाहिए या आपके खास कनेक्शन होने चाहिए, वरना फिर आप स्ट्रगल ही करते रह जाते हो। बहुत से टैलेंटेड लोग हैं जिनको हमने देखा है कि टैलेंट इतना ज्यादा है पर वो फिर बेचारे उस रेस में रह जाते हैं। देखिए आई थिंक अगर आजकल के दौर में हम देखें तो आई थिंक दो तीन ही बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं मेजर जो हम सबको पता है, वो एक वही प्लेटफॉर्म्स है, और वहीं पर अगर आप आते हैं और परफॉर्म करते हैं तो वहीं से आपका बेसिकली बनता है, आइडेंटिटी वहीं से बनती है, और वही ग्लोबल आइडेंटिटी बन रही है बिल्कुल भाई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसा ही है, बिल्कुल आप सही कहते हैं। और आप बताओ। बिल्कुल, गाना मैं अपने लिए गाती तो हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जो गाना गाऊँ उससे दूसरे लोगों को भी सुकून मिले, उनको भी अच्छा लगे, वो भी अच्छा फील करें। तो बस फ्यूचर में यही है कि सिंगल ट्रैक करूँगी इंशाल्लाह, और आगे फिर देखें कहाँ पे किस्मत लेके और इसी जाती है। जॉनरा में रहोगी? हाँ इंशाल्लाह। अच्छा कभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने के बारे में सोचा? बिल्कुल, मुझे पियानो बहुत पसंद है। और सीखा भी? नहीं, अभी नहीं सीखा, लेके रखा हुआ है बस। मगर अगला पॉइंट तुम्हारा हाँ, ये है। इंशाल्लाह। व्हाट अबाउट यू साथ? मेरे पास भी क्योंकि हारमोनियम है घर में, जरा हाँ, जिसके उस ऊपर पे मैं तुम प्रैक्टिस करते हो? करता हूँ, और पियानो भी आई लव ग्रैंड पियानो, उसकी जो आवाज़ है। उसके अलावा गिटार तो है ही, मुझे आता तो नहीं बजाना, लेकिन कभी इंशाल्लाह फ्यूचर में ज़रूर। गिटार के साथ तस्वीरें वगैरह खिंचवा लेते होगे तुम? किसी को क्या पता सोशल मीडिया पे अगर तस्वीर है, साथ को गिटार बजाना आता है कि नहीं, और मारूफ को पियानो प्ले करना आता है कि नहीं। मैं तो कहती हूँ आज ही लगा दो, किसी को नहीं पता लगेगा, सिर्फ 40 मिलियन लोगों को पता लगेगा पीटीवी के थ्रू। क्या ख्याल है? कि ये बहुत कहा जाता है कि सिंगिंग को रिफाइन करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो इज़ दैट ट्रू? बिल्कुल ऐसे ही है।
आप जितनी ज़्यादा रिहर्सल्स करते हो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, रियाज करते हो, वो आपकी आवाज़ को और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। आप बताएं। बिल्कुल मेरा ख्याल है मगर तुम्हें टाइम कहाँ से मिलता है? तुम दोनों इतनी जॉब्स करते हो, टाइम कहाँ से रियाज का मिलता है? देखिए टाइम थोड़ा बहुत तो फिर निकालना ही पड़ता है अगर आप वो एक चीज़ परसू कर रहे हैं, अगर किसी चीज़ को पैशन भी आप समझते हैं, प्रोफेशनली बेशक नहीं भी आप कर रहे हो उसको, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसको करने के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, टाइम डेडिकेट करना बहुत ऑटो ट्यून के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो जो बहुत से सिंगर्स हैं, हमारे नाम कभी भी नहीं लेना चाहिए, इंटरनेशनली भी और लोकली भी, जो अपनी आवाज़ के साथ ऑटो ट्यून लगाते हैं, उसके बारे में क्या ओपिनियन है? उसके बारे Enhancers. में ये कि बस उनका सिक्का चल गया है तो वो चल रहा है। मगर आपको पता लग जाता है ना कि ये बिल्कुल पता चल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल पता चलता बिकॉज अभी जो आपने गाया वो तो बिल्कुल लाइव था। है। बिल्कुल तुम बताओ साथ। आई थिंक ये एक ऐसा टूल है, जब हम टूल्स की बात करते हैं, बट साथ इज इट अ फेयर टूल? मैं बताता हूँ आपको। आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज़ यूजिंग इट, कि वो उसको किस महारत से भाई इस्तेमाल रैप में या कुछ जॉनरास में तो ठीक है। इवन देखिए, इवन हम ग्लोबली अगर बात करें, हर जो भी जहाँ जहाँ म्यूज़िक प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पर कंटेम्प्रेरी जो एक दौर है, वहाँ पर जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं स्टूडियो में, वो यूज़ करते हैं, क्योंकि आजकल आप देखें कि इतना टाइम किसी के पास नहीं, और इतनी परफेक्शन जो है वो इतना टाइम पहले सिंथेसाइज कर देते हैं पुराने, अगर आप यहाँ पे देखें पुराने ज़माने में, मैडम नूर जहां, तो वो उनकी मतलब वो क्या लेजेंड है। बिल्कुल उनके सामने फिर किसी की आवाज देखिए नहीं जी, चलती। आप ये देखिए मैडम नूरजहां को देख लें, मेहदी हसन खान साहब को देख लें, उनकी नुसरत रियासत फतेह अली खान देख साहब के को, उन्होंने बहुत फरीदा रेशमा जी को देख लें, जिनकी टिपिकल फोक की आवाज़ थी, उनको कहीं से इस तरह की चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, और वो प्रॉपर रिकॉर्डिंग से पहले पता नहीं कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे और रियाज करते थे। then the question remains, Yeah. is it fair? अगेन वंस अगेन कमर्शियली अगर उसको देखा जाए, तो अगर आपने कुछ अपने गेन्स अचीव करने हैं तो नहीं, प्योरिटी वाइज तो मैं उसको कहूँगा नहीं, इट इज़ नॉट फेयर। ऐसे ही है जब मुझे सारे कहते हैं कि जी मैंने डिजिटली ये पेंटिंग बनाई। नहीं, तुमने ये पेंटिंग नहीं बनाई, ये कंप्यूटर ने बनाई है। आई एम सॉरी, आई हैव वेरी स्ट्रांग ओपिनियन। बिल्कुल ये हकीकत तुम्हारा क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही है, ये तो कंप्यूटर में बनाई, जो आप अपने हाथ से अपने वोकल से आप करते हो, वो असल चीज़ जो ओरिजिनल होता और है। वो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं। इंसान जितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं कर सकता। अल्लाह ताला की तरफ से आपको ये एक तोहफा है, तो प्रैक्टिस से डेफिनेटली लोग बेहतर हुए हैं, और हमने अपनी तरफ अपने दौर में भी देखा कि कई सिंगर्स की शुरू में आवाज़ इतनी अच्छी नहीं थी, बट रियाज के थ्रू उनकी बहुत ही अच्छी उनकी आवाज़ें बहुत बेहतर हुई हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि ऐसा कॉम्प्लीमेंट नॉट फ्रॉम योर मदर जो किसी ऑडियंस या फैन ने दिया हो जो बहुत अच्छा लगा हो, और एक बुरा भी बताओ कि जिसने बहुत ही ट्रिगर कर दिया हो कि मतलब ये हम कर भी क्यों रहे हैं। मुझे एज भी अ ऐसे सिंगर वैसे बहुत लेके, मिलते हैं। एज अ सिंगर मेरी आवाज़ को लेके बुरा तो किसी ने नहीं बोला, लेकिन जिसने सुना है वो ऐसे ही बोला कि अच्छा है, वोकल डिफरेंट है, अच्छा What गाना। about you? मुझे तो अल्लाह के फजलो करम से बेतहाशा हाय 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 कॉम्प्लीमेंट्स इस तरह के मिले कि बेटा अगली दफा गाने से पहले सोचना जरूर। तो इस तरह के तो मिलते रहते हैं कॉम्प्लीमेंट्स आपको, तो कोई नहीं, हम मतलब सुनते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं जो मुझे अच्छा भी बताओ। हाँ, अच्छा लोग ये कहते हैं कि वेरी गुड, इसको जारी रखो, और जो इस तरह के मिलते हैं जो अच्छे सही दिल से। साद के गाने मैंने सुने हुए महफिलों में, स्टैंडिंग ओवेशंस तक साद को मिली हुई हैं, लोगों की आंखों में आंसू तक आए हुए हैं। साद इज जस्ट बीइंग हम्बल अबाउट इट। मेरा ख्याल है कि रमा, मैं तो सच बोल रहा हूँ कि जो आर्टिस्ट को हम्बल तो होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। ये जो जिस लेवल पे भी आप पहुँचे, हमारे जितने बड़े आर्टिस्ट हैं आप पास में देख लें, वो सब हम्बल हैं। आपदा परवीन जी की सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूँ, उनसे ज़्यादा हम्बल इंसान ही कोई नहीं होगा। पर डीवा एटीट्यूड भी है हमारे बहुत से सिंगर्स और एक्टर्स में, और वो बड़ा कॉमन है, वो फिर सोशल मीडिया पे आइडेंटिफाई भी हो जाता है कि इनका बहुत डीवा आई थिंक रमा, इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि लोग आपको किस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं। आई थिंक मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं, फॉर इंस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा हम अनफॉर्चुनेटली एक हेट भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है लोगों में फॉर द सेलिब्रिटीज, मतलब किसी बिला वजह, जिसको कैंसल कल्चर भी कहते हैं। जी जी बिल्कुल। तो उस चीज मेरा ख्याल है वो एक नेगेटिव बात है। तो अगर उसके बड़ी मतलब सही तुमने बात की है। उसके रिएक्शन में अगर कोई इस तरह शो करता है, तो उसमें मेरा ख्याल है कोई इतना फिर एक नेचुरल प्रोसेस हो जाता है। और देखो साथ एक और बात भी है, आप जब बहुत बड़े सेलिब्रिटीज की बात करते हो तो उनको लाखों करोड़ों लोग मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल दे कांट बी अवेलेबल फॉर एवरीवन। मतलब उनकी जिंदगी खुद की अपनी निजी जिंदगी भी है। अगर वो आपके साथ ही गुफ्तगू करते हैं, आपके साथ इंगेज करते हैं, उनके बच्चे, फैमिली, उनका अपना काम, वो सब बहुत इग्नोर हो जाएगा। अब मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन दोनों से पूछूंगी बिफोर वी एंड द शो, व्हाट इज योर अल्टीमेट ड्रीम?
अगर हर चीज पॉसिबल हो सके तो सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? इसकी इतनी धीमी और ऐसी प्यारी सी स्वीट सी आवाज है, मैं बड़ी रिलैक्स हो जाती हूँ ये जब इसका मुंह खुलता है ना, मैं आई एम लाइक यस दिस इज द साउंड दैट आई लाइक टू हियर। सबसे बड़ा ख्वाब ये है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे गाने बहुत हिट हों। साथ तुम्हारा क्या ख्याल है? देखिए, अगर ड्रीम की बात की जाए, आपने पूछा ही है, तो मेरा ख्याल है वो हज़ारों ख्वाहिशें होती हैं। नहीं, एक ख्वाहिश मेरे ना दसी ਅਸੀਂ कर भी जाना है। तो वो फिर हाँ, फिर तो एक वर्ल्ड टूर हो ग्रैंड किस्म का, और किसी बड़ी जगह पर, जिस तरह लंदन में आपका कोई खास तौर पे है, ये कोई सिडनी ओपेरा हाउस में बंदा परफॉर्म करे और हजारों फैंस हों आपके वहाँ पर। अरे हजारों पे क्यों रुक गए हो? लाखों करोड़ों। अरे स्टार्स तो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। वेम्बले एरिना इन लंदन वहाँ पे। But it was very nice chatting to both of you. बहुत अच्छा लगा finding out more about you. तुम दोनों बहुत humble हो and I wish you well. Thank you so much for being on the show. Thank you so much. Thank you so much. इन दोनों से इंस्पायर होके ना मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ। अगले हफ्ते फिर हैशटैग पे आपसे मुलाकात होगी। जो भी हेट हो वो प्लीज थोड़ा कंजर्वेटिवली इस्तेमाल कीजिएगा इस शो के लिए, बिकॉज मैं तो प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ। सुन मेरे महबूबा सुन, मेरी सांसों से सुन, मेरे गीतों की धुन तू है कहाँ? नींदें पलकों से भागी, रातें आँखों में जागे, पूछे तेरी बातें, आती जाती रातें, मैं हूँ तेरे लिए, तू है मेरे लिए, अब बाहर आए या जाए किसा। Thank you so much. खुदा हाफिज।